जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मी डॉक्टर सोबिया असलम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एमडी कैट को सॉल्व करने का तरीकाकार कि एमडी कैट को सॉर्ट आउट कैसे करना है, आपने एमसीक्यूज को कैसे आपने एक सीक्वेंस में सॉल्व करना है, कैसे कैसे करना है, और कौन कौन से पोर्शन को भी आपको पता है कि 10 सितंबर को आपका एमडी कैट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो सबसे पहला फैक्टर है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर आ जाता है आपका कि आप लोग एफ एल पीज करें या ना करें। बिल्कुल करें, बिकॉज इन दिनों में आपको एफ एल पीज की ही ज़रूरत है। अगर आप इंडिविजुअली एक एक चैप्टर को लेके बैठेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिवाय वेस्टेज ऑफ टाइम के। ठीक है, तो एफ एल पीज आप लाजमी तौर पे करें, वो बहुत ज़रूरी हैं। इवन आप अपना टोटल टाइम सेट करें, टाइमर लगा लें अपना, उसके अकॉर्डिंग जितना आपको एमडी कैट में टाइम प्रोवाइड किया जाना है उसी हिसाब से आपने 200 एमसीक्यूज अपना ले लें और उसको सॉल्व करें। अपना टारगेट सेट कर लें कि मैंने इतने टाइम के अंदर ये 200 एमसीक्यूज सॉल्व करना है। ठीक है, और उतने में करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां पे बहुत देखिए रिपीटर तकरीबन ये कह लें 40% रिपीटर बच्चा होता है, 60% फ्रेशर बच्चा होता है वहां पे। तो फ्रेशर जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। रिपीटर्स को पता होता है कि हमने टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उसमें एमडी कैट के अंदर वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एमडी कैट का पेपर जैसे ही आता है स्टूडेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं, इतना नर्वस हो जाते हैं। आप लोगों ने अपने आप को नर्वस बिल्कुल नहीं होने देना, अदरवाइज आप गए फिर। ठीक है, इन दिनों में बच्चे की कोशिश होती है कि हम सारे का सारा रट्टा मार के किसी भी तरीके से ना हम बस बंद कर लें सिलेबस को अपने जहन के अंदर। लेकिन ना आप इतना सर पे सवार ना करें। जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, ठीक है, बस पीटीबी को फॉलो करें, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को। ठीक है, उसके अलावा आपने किसी चीज को फॉलो नहीं करना। ठीक है, आप सिर्फ पीटीबी को फॉलो करें और अपने जो आपको लगता है, जो आपको आता है उसको तो साइड पे छोड़ देना, उसका कोई कंसर्न ही नहीं है आपके साथ। जो चीज आपको नहीं आती, जो आपकी वीक है, आप उस पर फोकस करें। ठीक है, कि मुझे लाइक आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते आपको, वो आपके वीक है, आप उसके उसके ऊपर फोकस करें। आपको लगता है केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं मुझे आती, आप इनऑर्गेनिक पे फोकस करें। आपको लगता है किंगडम एनिमिलिया आपको नहीं आता, देन उस पर फोकस करें। सिर्फ आप स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करें जो आपको नहीं आती, उन चीजों पे ना करें जो ऑलरेडी आपको आती हैं, जो आपने की हुई हैं। बार बार रिपीट करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं जो नेक्स्ट इसका है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर मोस्टली ऐसे होता है, स्टूडेंट जब एमसीक्यूज फिल करते हैं ना, तो जो बबल शीट आपको मिलती है तो उसके ऊपर ना कंफ्यूज इतने नर्वस हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि वो सर्कल ए वाला है ना तो वो बी फिल कर देंगे। अगर आप टॉपर भी है ना एफएससी के अंदर, अगर रिपीटर है और अगर फ्रेशर है, अगर आपने पार्ट 1 में टॉप किया है या आपने मैट्रिक में टॉप किया, तो आप फेल है एमडी कैट के अंदर। क्योंकि जब आपको आपका जो अल्फा बीटा चार्ली जो आपका आंसर है कोई एक है, अगर आप उसको सही बबल के अंदर फिल ही नहीं करेंगे तो आप फेल हैं। आपने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है अपने बबल्स हैं, बबल शीट को आपने बहुत एहतियात से फिल करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी मतलब सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स का, वो बायो होती है। ठीक है, मोस्टली मतलब 80% स्टूडेंट्स की बायो फेवरेट होती है, तो आप सबसे पहले बायो को करें। ठीक है, मतलब क्योंकि जब बच्चा सेंटर में बैठा होता है ना तो बहुत नर्वस हुआ होता है। जब जैसे ही आपके पास एमडी कैट आया आपके पास टेस्ट, ठीक है, आप सबसे पहले बायो को करें। ठीक है, बायो के एमसीक्यूज करें। अब देखिए इसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं एमडी कैट के अंदर। एक उसके अंदर इजी पोर्शन होता है, एक मीडियोकर सा होता है और एक टफ पोर्शन होता है। टफ पोर्शन के इतने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं होते, लाइक 20% आपका जो है वो टफ होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो टफ है ना उसको दरमियान में करके करें। ठीक है, सबसे पहले आसान से स्टार्ट करें, मिड में आप अपना जो आपका मोस्टली होता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बायो में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इंग्लिश में भी नहीं होती।
ठीक है। इंग्लिश भी बहुत आसान है और बायो भी बहुत आसान होती है। मेरे लिए खैर बायो और इंग्लिश ही आसान थी, पता नहीं आपकी क्या है। तो आपने वो पहले मतलब उनको करना है, ठीक है। और जो आपका टफ वाला है आपने उसको मिड में करना है, ठीक है। जहां पे आपको पता है, अब मेरी जहां पे आपकी तकरीबन 60% आपकी टेंशन रिलीज हो गई कि मैंने अपना इतना पोर्शन कर लिया, अब मैं थोड़ा सा टाइम इसको दे के इन चीज़ों को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को या जो भी आपने सॉल्व करना है, अब मैं टाइम इनको दे दूँ थोड़ा सा, आपने उनको सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। जो इन्वेजिलेटर्स वहां पे होते हैं आपने उनकी टेंशन नहीं लेनी, वो कुछ भी नहीं कहते होते, ठीक है। अगर आप ठीक है, आप नकल नहीं कर रहे, आपके पास किसी किस्म का कोई मतलब इलीगल आपके पास मटेरियल नहीं है नकल वगैरह के लिए, चीटिंग के लिए, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, ठीक है। आपने अपना आईडी कार्ड लाजमी अपने पास रखना है। मोस्टली वो आईडी कार्ड की वजह से मसला करते होते हैं कि आपके पास बेफॉर्म है तो आईडी कार्ड क्यों नहीं है, ये वो इस तरह के प्रॉब्लम्स करते हैं। लेकिन आपने जरूरी अपने पास अपना आईडी कार्ड रखना है, बाकी वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। और आपने ट्रांसपेरेंट अपनी जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है वो आपने ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। और अपनी आपने जाते वक्त रोल नंबर स्लिप लाजमी लेके जानी है, जो आपका एडमिटेंस कार्ड होता है वो लाजमी आपने अपने साथ लेके जाना, उसके बगैर भी एंट्री नहीं होने देते। सारी चीजें आपने अपने साथ कैरी करनी है, ठीक है। आपने भूलना कुछ नहीं, जैसे आप कुछ भूल जाएंगे ना फिर उसकी टेंशन अलहदा ही क्रिएट हो जाती है, ठीक है। हाय मैं तो ये घर भूल आई हूँ या भूल आया हूँ, तो उससे और अलहदा ही टेंशन क्रिएट हो जाती है, दिमाग निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि हम सारे इन फेजेस से गुजरे हुए हैं। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो कर लेंगे ना, इंशाल्लाह ताला किंग एडवर्ड में दाखिला तो पक्का है आप लोगों का। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए हामी और नासर, अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे, क्योंकि जितनी मेहनत एक एमडी कैट का स्टूडेंट करता है, आई थिंक कि उतना सीएसएस का स्टूडेंट भी मेहनत नहीं करता। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबको अच्छा अच्छा डॉक्टर बनाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।